किस जुर्म में पूछ रहे हैं हमसे आप? आपका अच्छा खासा एक खोखा है, एक अच्छे बनियान का, घर में एक हसीन जवान औरत है, बीवी है आपकी। उसके बावजूद भी आप ऐसी घटिया हरकतें करते हैं, चोरी चकारी करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या 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 चोरी चकारी कर ली भाई? क्या क्या कर क्या लिया हमने? क्या किसी का बटुआ मार लिया हमने? यस, आपने मेरा बटुआ मारा है। हम, अरे आपका बटुआ भला हम काहे मारेंगे? देखिए। हाउ वुड आई नो? पकड़ लीजिए आप इनको। अरे एक मिनट मनोहर भैया, तिवारी भैया को पकड़ने के पहले आप एक बात सोच लीजिए कि विभूति भैया भी कोई खास भरोसे के लायक नहीं है। मॉडर्न कॉलोनी के निहायत ही जलील टाइप के आदमी हैं ये भी, ठीक है? तो तिवारी भैया की तलाशी लीजिए पहले, उसके बाद पकड़िएगा। That's right. हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब प्लीज देखिए, बिल्कुल आइए, लीजिए। ये रहा बटुआ। ये हमारा बटुआ है, हमें हमारा ही बटुआ हमारी जेब में रखने के जुर्म में आप गिरफ्तार करेंगे। अच्छा, अगर ये बटुआ आपका है तो फिर ये किसका है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी, इससे ज्यादा स्टूपिड सवाल मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना है। मैं आपको मेरे घर में दिख रही हूँ ना, फिर क्यों आप मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि भाभी जी घर पे हैं? भाभी जी घर पर ही हैं। सॉरी भाभी जी, वो क्या है कि आजकल दिमाग थोड़ा हिला हुआ है। भाभी जी, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जाने के लिए बस कहाँ से मिलेगी? मुझे नहीं पता। और जयपुर जाने के लिए और चेन्नई जाने के लिए बस? तिवारी जी, आपको मैं क्या लगती हूँ? हाँ, बस स्टॉप का पूछताछ केंद्र है जिसे आप मुझे ये सारे सवाल पूछ रहे हैं। और किसको जाना है इतना? हाँ, किसे घूमने जाना है इतने अलग अलग जगह पर? नहीं, हमें 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 तो वैसे कहीं घूमने नहीं जाना है, लेकिन हाँ। क्या है कि यहाँ मोहल्ले वालों से हमारा दिल भर गया है भाभी जी, इसलिए रामलीला खत्म होने तक कहीं निकल जाना चाहते। क्यों, क्या हुआ? क्या बताएं भाभी जी, रामलीला में रोल पाने के लिए जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है भाभी जी। अब बताइए, आपके भभूति जी ने मलखान के साथ मिलकर अपना पर्स हमारी जेब में डलवा दिया, तो सक्सेना जी के सामने हमें पुलिस को पकड़वा दिया और हमारे नंबर कम करवा दिए। जी वो इतनी टुच्ची हरकत कैसे कर सकता है? जी भाभी जी, हरकत उन्होंने की, वो निहायत ही टुच्चे और कमीने टाइप के इंसान है। तिवारी जी, प्लीज, वो इतना भी बुरा नहीं है। पता नहीं इस बार उसे क्या हो गया। नहीं भाभी जी, आप देखिए, बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती है भाभी जी। हमारी भद पीटने के बाद उन्होंने सक्सेना जी से पूछने लगे कि क्या तुम सीता मैया का रोल अनु को ही दे रहे हो? फिर क्या, अब सक्सेना जी भी हमारी तरह पारखी नजर रखते हैं। हाँ। उन्होंने फौरन कह दिया, बिल्कुल सीता मैया का रोल जो है वो भाभी जी पर, मतलब आप पर ही सूट करता है। really? फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? होना क्या था भाभी जी, भभूति जी फिर भी बीच में कूद पड़े। कहने लगे, आप बौरा गए हैं क्या सक्सेना जी? बौरा गए हैं? किस एंगल से अनु जो है सीता मैया लगती है, उस पर तो शूर्पणखा का रोल ज्यादा सूट करेगा। भाभी जी सॉरी। सॉरी तिवारी जी, सॉरी। आप विभू की चुगली करने आए और मैंने आप ही पे गुस्सा निकाल दिया। नहीं, चुगली नहीं कर रहे थे भाभी जी, हम तो बता। नहीं, ठीक है ना, चुगली कर रहे थे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और देखिए, अगर आपने विभू की चुगली नहीं की होती तो मुझे ये सब नहीं पता चलता ना। वैसे आप में मोहल्ले की चुगली चाची बनने की पूरी कैपेसिटी है। रही बात विभू के राम जी बनने की, तो आने दो उसे वापस। आज बेडरूम में घमासान युद्ध होगा। कल मुझे ब्रेकफास्ट में क्या दोगे? जो तुम कहो। तुम्हारी पसंद का कुछ भी चलेगा। तो मैं तुम्हें I'll give you a glass of orange juice, some platter of fresh fruits. That's it. सिर्फ फ्रूट्स पे भगाओगे? तो ठीक है, some fruits with
जैम बटर टोस्ट एंड अ कप ऑफ कॉफी। एवरी ऑल्टरनेट डे सेम ब्रेकफास्ट होता है, कुछ अलग चाहिए मुझे। तो ठीक है, मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए आलू के पराठे और सफेद मक्खन डालूंगा उस पर, मजा आएगा। किडिंग मी विभू, तुम क्या चाहते हो कि मैं मोटी हो जाऊं? इतना हैवी ब्रेकफास्ट नो यार। तो बताओ ना फिर क्या खाओगी तुम यार, यू टेल मी व्हाट यू वांट। तुम्हारे पसंद का कुछ जो तुम्हें पसंद है, लाइक यू वुड लाइक टू ईट। सेवैयां, सेवैयां गुड, सेवैयां या गुड सेवैयां। फॉर ब्रेकफास्ट कौन खाता है? या मेरी मम्मी खाती है, हमारा पूरा खानदान खाता है, हमारी स्टेपल डाइट है यार ये, वी लव सेवैयां। तुम अजीब हो यार। अच्छा मैं काम करता हूं, तुम्हारे लिए बनाता हूं ब्रेड पकौड़ा। That deep fried bread pakoda Yeah. for breakfast. No. Come on यार, be innovative यार, कुछ अच्छा सोचो ना। तो मेरा सर खा लो यार, फॉर गॉड सेक्स। या बताओ कि तुम्हें क्या खाना है। मैं बोला ना तुम्हारे पसंद का मुझे कुछ दो करके। मेरी पसंद का? हाँ। मेरी पसंद तो ये है कि मैं तुम्हें जहर को फ्राई पैन में फ्राई करके तुम्हें सर्व कर दूं, ये मेरी पसंद है। जहर खाओगी? विभू, तुम मुझे जहर खिलाओगे? You want me to die? How could you be so mean, विभू? भैया, आपके 50 नंबर कटते हैं भैया। इसी वक्त -50। छी 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 छी। देखिए, जो आप देख रहे हैं समझ रहे हैं वो सही नहीं है, वो इट्स नॉट राइट। एक्चुअली इन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रेकफास्ट में क्या सर्व करोगे, तो मैंने इनको 3-4 ऑप्शंस दी, इन्हें कोई ऑप्शन पसंद नहीं आई, तो मैंने मजाक में बोल दिया कि जहर खा लो। But that was just a joke. सत्यनारायण जी, मैंने सिर्फ इनसे इतना कहा था कि तुम्हारे पसंद का कुछ खिला दो। मैंने अपने पसंद के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं जहर खिला दूंगा। बोलो, ऐसे कौन बात करता है? भैया, मेरी इतनी सीधी सादी भोली भाली मासूम भाभी माँ के साथ बदतमीजी करने के लिए मैं 50 नंबर आपके और काटता हूँ, अभी और इसी वक्त। और अब मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे और भी लोगों के काटने हैं। आई लाइक इट। यार टीका, यार मोको ना एक पुरानी बात याद आ गई थी। कौन सी बात बे? टीका, तो को याद है एक बार ना तुझे बहुत जोर को बुखार होगो तो, और हम सबको लगो तू टैब बोल गो। याद है मुझको। तुमको याद है सारो का? जब तुम दोनों में झगड़ा रहे तो तुमने एक बात कही थी कि हम दोनों में से जो भी टैब बोल जाओगे उसके बाद में महंगी शर्ट कौन पहने को, याद है? सारे ठीक है लट, तुझे यार छोटी सी बात याद है गई, लेकिन बड़ी बात नहीं याद है गई। जब तू मरने वालो तो ना, तुमने सोची थी कि अपने गुर्दे तो को दे के ना तो की जान बचा लेंगे सारे। मुझको वो वाली बात भी याद है। याद है ना सारे, मौके कितने सारे एहसान हैगे तो के ऊपर। तूने एहसान किए मुझ पे? हाँ, मैंने तो कछु एहसान न करे तेरे पे जिंदगी भर, तूने किए मुझ पे। अच्छा, तो सारे ऐसे कौन से एहसान है गए, कौन से बड़े वाले एहसान है गए जो तो कोई याद नहीं आ रहे, जो बता नहीं पा रहा है? अच्छा, हाँ, तो भूल गए सारो? क्या? चौरसिया की लुगाई को छेड़ दो तूने, भूल गए? वाकी लौंडिया समझी थी तूने, लेकिन वाकी लुगाई को छेड़ दो तूने। कितनी बुरी पिटाई है थी तेरी, मैं तेरी लड़ाई में कूद गया तो है, तेरे हिस्से की आधी पिटाई मैंने खाई थी। सुन 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 सारे, पिटाई खाने में और गुर्दे देने में बहुत अंतर है, बहुत बड़ो वाला। का अंतर है गो सारे, मुंह को बता। मैं तो जाए अंतर जानता हूं कि तुम दोनों ने ना मुंह पे अंतर रखो है, बिल्कुल अंतर रखो है। तुम दोनों चाहते हो कि राम जी की रेस से मैं बाहर रह जाऊं, राम जी न बन पाऊं मैं। सुन सुन बेटा, काम की बात सुन, एक ना एक दिन तो को ना मेरो एहसान चुकाना ही तो। अब समझ ले कि वो वक्त आ गया है। एक तो कमीनेपन, तूने तो साले वो कमीनेपन की जो हद है ना वो भी पार कर दी। सारे तू कौन सो कम है वो, सारे अपने दोस्त के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते तू? मैं दूं सारी कुर्बानी, मैं दूं सारे, सारा बलिदान मैं दूं।
तुम कछु मत करियो, हैं सितारे जड़े हैं तुम दोनों में तो। कुछ मैं ही कर दो। कैसे भी करके आप उस आदमी को रोकिए, वरना का रे हाँ? का बहुरूपिया? अम्मा जी काहे देवता जी का गर्दन पकड़ रही हैं? पाप लगेगा। अरे ये कोनो देवता होता नहीं है, तुमका उल्लू बना रहा है। और सीधे सीधे बताओ कौन है तुम, बताओ। विभूति विभूति विभूति। भाई दिया, भरभूति जी, आप ही, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए आप हमारे साथ हीटिंग किए। भाभी जी हीटिंग नहीं, वो चीटिंग होता है। ऐसे ही पकड़े हैं आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किए। भाभी जी मैंने चाहता था कि तिवारी जी श्री राम का रोल करें। राम जी की एक मर्यादा है और मैंने चाहता था कि इस मर्यादा को कोई बिगाड़े। अच्छा, और ये ये रोल तुम करना चाह रहे थे, जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा गरिमा है, हैं? सच्ची सच्ची भरभूति जी, बेचारे हमरे लड्डू के भैया को एक खेल से बाहर रखने के लिए जो आप ये घटिया खेल खेले ना, हम आपसे बात ही ना ही करेंगे कभी। शायद आपको मालूम नहीं है, लड्डू के भैया जो आपके हैं ना, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खेलू हैं वो। मालूम है क्या कहा उन्होंने अन्नू को? कि मैंने ऐसा कहा है अन्नू को कि उसे सूर्पनखा का रोल मिलना चाहिए ताकि वो गुस्सा हो जाए और मुझे श्री राम का रोल ना करने दे। दैट्स हिज प्लान। भाभी जी घर पर हैं? आइए आइए बैठिए ना। अच्छा हो गया आप अभी आ गए, वरना मैं थोड़ी देर में निकलने ही वाली थी। अच्छा निकलने वाली थी? अरे भाभी जी हम भी बाहर जाने की सोच ही रहे थे। अच्छा। आप कहे तो कहीं छोड़ दें आपको? हाँ हाँ जरूर, आप मुझे रावण भैया के घर छोड़ दीजिए ना। जी रावण भैया? हाँ हाँ रावण भैया, वो मुझसे कह रहे थे कि लंका में कोई एक नए वैद्य जी आए हैं जो कटी हुई नाक को बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ देते हैं। तो मैंने सोचा कि अपनी कटी हुई नाक लेकर मैं उनके पास चली जाऊं, इलाज करा लूं। माफ कीजिएगा भाभी जी, ये आप क्या कहे जा रही हैं? रावण, लंका, कटी नाक, ये सबसे पहली बात भाभी जी क्या है? हाँ आप मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं पुकारते? भाभी जी हमने आज तक आपको नाम से नहीं पुकारा, हमेशा हम आपको भाभी जी कहकर ही पुकारते हैं। लेकिन अब आप मुझे मेरे नाम से पुकारेंगे। मेरा नाम है शूर्पणखा। ये क्या क्या बात कर रही हैं भाभी जी आप सब? नहीं, मुझे मेरे अपनों ने मेरे असलियत का एहसास दिलवाया और मुझे ये पता चला कि मैं इन रियलिटी कौन हूँ। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें ऐसा लग रहा है जैसे भभूति जी की बातों का आप पर बहुत गहरा सदमा लगा है। आप सच में अपने आप को शूर्पणखा समझने लगी हैं भाभी जी? सच में की क्या बात है, अब जो है सो है। ओके। नहीं आप शूर्पणखा नहीं है भाभी जी। अगर एक और बार आपने मुझे भाभी जी कहा तो मुझे अपने भतीजे मेघनाथ को बुलवाकर आपकी पिटाई करनी होगी। भाभी जी हम आपसे कह रहे हैं ना, आप भभूति जी की कही बात को भूल जाइए। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुंभकर्ण अभी जागने ही वाला है, मैं उससे कह दूंगी कि वो तुम्हें ढंग से देख लें। भाभी जी क्या है कि अब ये जो कुछ भी कहा भाभी जी, ये मतलब शूर्पणखा वाली बात ये दरअसल भभूति जी ने नहीं कही। नहीं कही? नहीं। फिर किसने कही? वो हम ही ने कही थी भाभी जी, ताकि आपके और भभूति जी के बीच में झगड़ा हो और आप उन्हें प्रभु श्री राम का रोल करने से रोके। तिवारी भैया -50 पॉइंट कटे आपके। सक्सेना जी आप अचानक कहाँ से आ गए? नहीं अचानक नहीं, इन्हें मैंने ही बुलाया था। जब मुझे आपके प्लान के बारे में पता चला तब मैंने सक्सेना जी को सूचित किया, लेकिन वो एक प्रूफ चाहते थे, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भैया मन तो कर रहा है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दूं, हैं? पर मैं आपके सिर्फ 100 नंबर काट के छोड़ रहा हूँ आपको। वैसे तिवारी जी, इस वक्त शूर्पणखा ये नाम आप पे ज्यादा जच रहा है, क्योंकि मुझे आपकी नाक आधी कटी हुई नजर आ रही है। कटी हुई नाक, आई लाइक इट। भाई माँ खुश रहिए सक्सेना जी। कैसन बा? नमस्ते अंकल जी। अरे प्रणाम प्रणाम। आपने मुझे पहचाना? मैं राजू, मैं पास हो गया अंकल जी। वाह, आपके दया से मेरी जिंदगी बन गई।
लीजिए मिठाई खाइए। धन्यवाद मेरे बेटे, धन्यवाद। भाभी जी आप भी लीजिए। अब बस हम वो खा लिए ना। आप भी लीजिए ना। इसमें जहर है क्या? नहीं जहर तो नहीं है। फिर तो मैं नहीं खा पाऊंगा। भाई खूब तरक्की करो, खूब आगे जाओ, खूब रोशन करो अपना नाम, ठीक है? ये लो बेटे, कुछ पैसे रख लो है, और जरूरत पड़े तो मांग लेना, संकोच मत करना बिल्कुल भी। जी जी अंकल जी, धन्यवाद अंकल। चलो बेटा, शाबाश। ये कौन था भैया? ये था कोई। हाय दिया, था कोई का है, हम बताते हैं ना कौन था। अरे पगली, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नेकी करके कुएं में डाली जाती है, घर के बाद टांगी नहीं जाती। अब बताने दीजिए ना हमको। सक्सेना जी अपने ही तो हैं। सक्सेना जी, ये जो है ना बेचारा एक छो अनाथ गरीब बच्चा था। हाँ, ई के पास खाने पीने के पढ़ाई लिखाई के पैसे ना आए थे। हमने लड्डू के भैया बचपन से लेकर आज तक उसको पढ़ाए हैं। अच्छा। और आज वो शैंडलियर बन गया ना। शैंडल नहीं, इंजीनियर बन गया पगली। सही पकड़े हैं। इसके लिए आया रहा आशीर्वाद लेने और मिठाई खिलाने। क्या बात है भैया। और इतना नहीं, हमने लड्डू के भैया ऐसे 20-25 अनाथ बच्चों को ना गोद लिए हैं, उनको चुपके चुपके से उनका सब पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाते हैं। एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी खोले हैं। अरे क्या पगली, तुम सब कुछ बता दोगी का? हाँ तो काहे नहीं बताना चाहिए, लोगों को भी तो पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ हैं। आपको पता है 6-7 गरीब लड़कियों का शादी भी कराए हैं लड्डू के भैया। भैया मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। अरे ये शर्मिंदा कर रहे हैं आप। क्या है? मतलब भैया प्रभु हैं आप बिल्कुल। मैं सोच भी नहीं सकता था भैया कि इंसान के वेश में देवता हैं आप बिल्कुल। क्या करें, बस संस्कार हैं, अच्छे संस्कार, अच्छा दिल, बस ये सब आ गया हमारे भीतर, बस ऐसे ही। भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कॉलोनी में ना, अगर राम जी का रोल करने के कोई लायक है, अगर राम जी का रोल करने का कोई हकदार है, तो भैया वो सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। नहीं मैं दिल से कह रहा हूं, दिल से। आपको मैं भैया अभी इसी वक्त +100 नंबर देता हूँ। अरे शुक्रिया, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया भैया, ऑल द बेस्ट। खुश रहिए। थैंक यू। भैया सीधे 100 नंबर। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है पगली, है? काहे शर्मिंदा करते हैं हमको, हमारी वजह से तो आपके कितने नंबर कट गए थे। ओ भरभूति जी, हमको उल्लू ना ही बनाए होते ना, तो हम आपको कभी रेस में पीछे ना ही होने देते। हाँ वो सब तो ठीक है पगली, लेकिन अभी जो वो तुम्हारी मौसी का लौंडा मिठाई का डब्बा लेके आया था ना, कह रहा था कि हम पास हो गए, फलाना ढिमकाना, वो जो पैसे लेके गया वो वापिस तो ला देगा ना? हाँ। वो तो अब भूल ही जाइए लड्डू के भैया, वो तो घर से भी कछु गायब करता है तो रख लेता है। 100 नंबर। राम जी का रोल करेंगे। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं सकता ना जी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे कुछ नहीं? आपको तो देख के साफ ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़ी तबीयत से आपको पेला है, हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया भैया? आपने अकेले अकेले खा ली। आपसे बहुत जलन हो रही है मुझे। सक्सेना जी, मुझे किसी ने नहीं पेला है, मेरी जिंदगी केला है। I like it। मतलब मेरी जिंदगी का ये खेला है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस ऐसे ही। एक हाथ फ्रैक्चर हुआ है, शोल्डर ब्लेड फ्रैक्चर हुआ है, थोड़े से मुंह पे चोटें आई हैं, बाकी थोड़ी सी गुम चोटें, बाकी ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन भैया देखने से तो ये कुछ और ही लग रहा है। वैसे मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके हिस्से की जितनी भी मार कुटाई है, एक्सीडेंट है, वो सब आपको छोड़ के मेरे ऊपर आके बरस जाए। Oh my God, Vibhu! Oh my God, baby! क्या? Are you okay? Are you okay? Oh God, I'm so sorry. I'm so sorry. I'm okay, I'm fine. भाई माँ, आपने माफी क्यों मांगी? क्या बताऊं सक्सेना जी, एक्चुअली एक गलत बात के लिए मैंने विभू के ऊपर हाथ उठा दिया। एक्चुअली विभू का एक दोस्त है, उसकी बीवी थोड़ी बीमार पड़ गई थी, तो ये उन्हीं के घर जा रहा था उसके बीवी को आराम देने के लिए। तो I like it। टेक केयर, बीवी का टेक केयर करने के लिए। होगा ऑफ कोर्स, रिसोर्टेड पीपल पैसे वाले हैं। आई नो,
तो तुम अपने रेडियो से उन्हें गाना क्यों सुना रहे हो? मतलब इतना वॉल्यूम क्यों है तुम्हारे रेडियो का? नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल वॉल्यूम है यार। तुम्हारे कान सेंसिटिव हो गए हैं, कान। अच्छा, तो अब मेरे कान खराब हो गए हैं। वो तुम्हें याद है तुम्हारे शादी के पहले इन्हीं कानों के लिए तुम अपने कपड़े बेचकर मेरे लिए चांदी की बालियां लेकर आते थे, इन खराब कानों के लिए। बेबी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारे कान खराब हो गए, मैं कह रहा हूँ कि सेंसिटिव हो गए, सेंसिटिव। ओके? और तुम मेरी परेशानियों को लेकर इतने इनसेंसिटिव क्यों हो गए हो विभू? थोड़ा सा वॉल्यूम भी तो कम करने को बोला है मैंने। थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा। अरे और कितना एडजस्ट करूं मैं विभू? तुम्हारी सड़ी हुई कॉफी एडजस्ट करती हूँ मैं, तुम्हारा नाश्ता एडजस्ट करती हूँ मैं। What more do you want me to do? मेरे ख्याल से मुझे ये गाने बंद करके सो जाना चाहिए। मैंने ऐसे तो नहीं कहा था। That's what you said. Exactly. Never mind. बेबी, लाइट डिम करो ना। और कितना डिम करूं? अंधेरा हो जाएगा, पढ़ूंगी कैसे? आंखों को लग रही है लाइट यार ये। तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं विभू। अनु मेरी। तुम इतना एडजस्ट नहीं कर सकते मेरे लिए विभू। हाय दिया, हमरे हीरो वहाँ कहाँ देख रहे हैं? यहाँ देखिए। हाय दिया, हमरा तो दिमाग खराब हो गया है सच्ची। इतनी बार बोले लड़के भैया से कि गीला तौलिया बिस्तर पर ना ही डालिए, ना ही डालिए, लेकिन हमरी सुनता कौन है यहाँ? क्या पगली, कैसे खुद में कैसे बड़बड़ा रही हो? थोड़ा सब्र कर लेती, हम कमरे में आए तो रहे थे। अरे तेरी क्या फायदा है? हाँ, इतनी बार बोले हैं आपसे, जो भी बोलते हैं सब भूल जाते हैं आप। क्या किसने कहा तुमसे? ये जो गीला तौलिया है, इसको नहाने के बाद ट्रैफिक की तरह यहाँ सजाने का क्या मतलब है, हमको बताइए। देखो पगली, कहा है ना कि वो थोड़ा नहाने के बाद जो है वो थोड़ा ठंड लग रही थी तो कपड़े वो अपने पहनने में लग गए, और का तो कपड़े पहनने के बाद डाल देते। अरे तो कपड़े थोड़े मोटे पहन लिए थे, गर्मी लगने लगी तो फिर पंखे के नीचे बैठ गए, और का तो हवा के बाद डाल देते। अरे काय बहसबाजी कर रही हो तुम हमारे साथ? तौलिया डाला है ना, कोई गद्दे से चिपक गया है का? उठा के सुखाने नहीं डाल सकती थी का? हाँ, बस हमरा तो काम ही यही है, दिन भर आपको हम बफेलो करते रहे। यार बफेलो नहीं, फॉलो होता है। ऐसा ही पकड़े हैं। उठिए अब यहाँ बिस्तर से। अरे काहे? काहे कि आप समोसा खाए थे ना थोड़ी देर पहले यहाँ। अरे यार अंगूरी, देखो हमें तनिक परेशान मत करो, हमें बहुत जोर के नींद आ रही है। और कहाँ समोसे को टुकड़े नजर आ रहे, दिखाई दे रहे हैं? हमको नहीं आएंगे, लेकिन चींटियों को तो आ जाएंगे ना। अरे हमारी बकटैटे जैसी आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, चींटियों की छोटी आंखों को दिखाई देगा क्या? परेशान करना चाह रही तुम हमें? हाँ, हम तो आए ही दुनिया में इसी इन्फेक्शन से है ना। इन्फेक्शन नहीं, इंटेंशन होता है। सही पकड़े हैं कि आपको परेशान करते रहे। उठिए। अरे यार ठीक है, कभी कभी ऐसा लगता साला हम खुद की हत्या कर ले। बिठाओ, चलो। तो कुछ तो पसंद होगा आपको भाभी जी, समथिंग यू लाइक फॉर गॉड्स सेक्स। हाँ, हमको ना वो जलेबी रबड़ी बहुत अच्छा लगता है। ग्रेट, वी नीड अ सॉल्यूशन। तो सपोज उस बंदे की प्लेट में रबड़ी जलेबी है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि वो रबड़ी जलेबी आपकी प्लेट में हो? राइट राइट राइट। काहे? उसकी बेचारे की प्लेट पे काहे नजर डालेंगे जब हम खुद ही बना सकते हैं रबड़ी जलेबी? हाँ, है कि नहीं? अरे आप मेरी बात नहीं समझी, बट यू नो व्हाट, I like the way you think. क्या हुआ? गुड मॉर्निंग अंगूरी जी। हेलो अनीता जी, गुड मॉर्निंग। कैसन बा? बहुत अच्छे। हाँ पगली, क्या चल रहा था यहाँ? नहीं बस मैं भाभी जी पूछ रहा था, भाभी जी आपके भैया में कहीं भंवरे तो नहीं आते? हम भंवरों को घुसने देंगे तब ना आएंगे। हमारे पास ना एक स्प्रे है जिसे हम भंवरों पर डाल दें तो तड़प तड़प के बेमौत मारे जाएंगे। भैया लोग गुड मॉर्निंग। भाई माँ चल। बस। आप खुश रहिए सक्सेना जी। भाई माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज से मैं एक नया काम शुरू करने जा रहा हूँ। अच्छा, कैसा काम? सोशल सर्विस भैया, समाज सेवा। समाज में पतियों द्वारा सताई गई तलाकशुदा औरतों को सहारा देना चाहता हूँ मैं भैया। हालांकि हमारी भारतीय संस्कृति के ये खिलाफ है, पर शायद आपको पता नहीं है हमारे देश में तलाक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं भैया। रियली? जी हाँ भाई माँ, आजकल रिश्ते तोड़ना बहुत आसान हो गया है भाई माँ। हाय दिया,
लेकिन ऐसे कैसे वो पति पत्नी एक दूसरे से अलग होने का सोच भी सकते हैं? ये तो बहुत ही डिप्रेसिंग ख्याल है। अभी जी वो डिप्रेसिंग होता है। सही पकड़े हैं। मुझे लगता है कि जो कपल्स शुरुआत के सालों में जो एडजस्ट नहीं कर पाते ना, वो आगे चल के डिवोर्स की बात कर रहे होंगे। नहीं भाई माँ, एक्चुअली उल्टा है। शादी जितनी पुरानी होने लगती है ना, शादी के रिश्ते में से प्यार का रस उतना ही घटने लगता है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं। पत्नी को पति की और पति को पत्नी की हर आदत इरिटेट करना शुरू कर देती है, और फिर यही छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं और तलाक होते हैं। और भाई माँ, एक और बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ। मैंने प्रॉपर रिसर्च की है, बहुत दिन से लगा हुआ हूँ इसके पीछे। नॉर्मली ये देखा गया भाई माँ कि शादी के 10 साल पूरे हो जाते हैं ना, उसके बाद शादी के रिश्ते टूटते हैं भाई माँ। उसके बाद तलाक होते हैं, और इसके लिए एक टर्म भी है, 10 ईयर इच। भैया, आपकी शादी को कितने साल हो गए? लगभग 10 साल। 10 साल। और विभूति भैया, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 10 years। 10 साल। 10 ईयर इच। आई लाइक इट। क्या बोल रही हो? तुम्हें तुम्हारा म्यूजिक कितना पसंद है ना? Oh, I love music. Music is divine. Music is so nice, so relaxing. Which is great for you. Which is so nice. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है. It makes me very nervous. Really? You should try this. Music सुनो, change आएगा, you know? Yeah. You like it, yes? Yeah. No, I'm so glad कि म्यूजिक सुनकर तुम्हें इतनी खुशी मिलती है, इतने अच्छे गाने सुनते हो I तुम। love songs. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरे सर पर लगातार हथौड़े से वार कर रहा हो। It hurts. That's really sad. That's really sad. Okay? लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा म्यूजिक का ये सुख छीनूंगी नहीं। ओ माँ साहब, ये तो आइए। हाँ बोलो। और माँ साहब, कछु चाय कॉफी पीनी है क्या? नहीं, घर से पी के आए। माँ साहब, सुनो है आप दान पुण्य में बड़ो विश्वास रखते हो? हाँ रखते तो हैं, पर उन्हें ही देते हैं जिन्हें ज्ञान पाने के लिए पैसे चाहिए। मास्टर साहब, हम गरीब बच्चों पे भी कर्म कर दीजिए, बस 20,000 रुपए दे दीजिए। 1 पैसा नहीं हम देने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं है। मास्टर साहब, अरे मास्टर साहब सुनिए तो। बात तो सुन यार, सुनिए ना। अबे साले, तुम लोग की किस्मत तो भाग गई, तू कहाँ भागा जा रहा है? हाँ? अगर तुम लोगों ने 3 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए ना, तो तुम तीनों को मैं अपने घर का नौकर बना के रखूंगा, नौकर, समझे? याद रखना, 3 दिन पैसा इन। यार, ये तो नाइंसाफी है यार। मास्टर साहब इस भुतनी वाले से कभी नहीं कहते कि संस्कार नाम का चीज है कि नहीं। क्या हो गया टिल्लू भाई, किसमें संस्कार नहीं है? अरे सक्सेना भैया, एक्चुअली क्या है, प्रेम भैया है ना, वहां से हमने कुछ पैसे उधार लिए थे, वो आज तक चुका ना पाए, तो वो हमें अपना नौकर बनाना चाहते हैं बाकी बदले। सक्सेना भैया, सच तो ये ऐसा लगता है जैसे किस्मत के हमारे गुर्दे छिले हुए हैं। हमने यार जरूर कोई ना कोई ना पाप करे हैं यार। मुझे लगता है मलखान, तुमने बिल्कुल सही कहा। ये तुम्हारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का सड़ा हुआ फल है, और यही वजह है कि मैंने सोचा है कि इस जन्म में ना मैं बहुत अच्छे अच्छे कर्म करूंगा यार। अच्छा, तो सक्सेना जी, आप कौन से अच्छे कर्म कर रहे हैं ये बता दो। मैंने एक संस्था खोली है। उस संस्था में जो तलाकशुदा, विधवा, बेसहारा औरतें होती हैं ना, मैं उनकी मदद करता हूँ, उनको पैसे देता हूँ ताकि वो अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकें, समझे? अगर कोई भी बेसहारा औरत तुम लोगों को नजर आए, यार मेरा फोन नंबर दो ना उसको, मैं मदद करूंगा उसकी, ठीक है? जा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।